प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको स्टडी मैथ यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खुश हैं और मैं लेकर आया हूं आपके लिए सामान्य गणित, जो बहुत ही आसान तरीके से, क्योंकि गणित के लिए सामान्य गणित अति आवश्यक है। अगर आपको सामान्य गणित या बेसिक गणित नहीं आ रही है तो आप जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे और न गणित से डर दूर होगा। अगर गणित से डर को दूर करना है तो सबसे पहले क्वेश्चनों को हल करने से पहले आपको बेसिक गणित क्लियर होना जरूरी है। और जिस दिन बेसिक गणित क्लियर हो गया उस दिन आपको स्वतः ही प्रश्नों को हल करने लग जाए। तो आज की अपनी हेडिंग है वो है दो अंकों के गुणा। दो अंकों का गुणा। तो अपन दो अंकों के गुणा के बारे में अपन चर्चा करेंगे, क्योंकि गुणा सीखना अति आवश्यक है। कल अपन ने 3 अंकों के गुणा के बारे में भी चर्चा की थी और आज अपन 2 अंकों के गुणा के बारे में भी चर्चा करेंगे। अब देखिए, आपके सामने गणित के अंदर एग्जाम्पल कोई भी आ सकता है। ये कोई जरूरी नहीं कि मैं जो सिखाने जा रहा हूं वही एग्जाम्पल आए, नहीं। अब जो तरीका है गुणा करने का वो सबके अंदर समान रहता है, लेकिन उदाहरण कोई भी आ सकता है। तो मैं भी आपके सामने कोई भी एक उदाहरण ले लेता हूं, जैसे कि 5225 5225 को गुणा करना है 45 से। किससे करना है? 45 से। तो चलिए देखिए कि इस प्रकार अगर आपके सामने गुणा लिखा हुआ आए तो आपको इसको कैसे सबसे पहले लिखना है सही फॉर्मेट में गुणा करने से पहले। तो सबसे बड़ी संख्या को सबसे ऊपर रखा जाता है 5225। 5225। उसके बाद में जो पीछे जिन 45 का गुणा करना है उन संख्याओं को हमेशा पीछे से इकाई की अंक की तरफ से लिखना करो और इधर भी इकाई की अंक की तरफ से नीचे लिखना है। तो ये मैंने 45 लिख दिया, फिर बाद में ये गुणा का चिन्ह था तो गुणा का चिन्ह लगा दिया। अब ये सही तरीका बना है गुणा करने का कि अब अपन बारी बारी से गुणा आराम से कर लेंगे दोनों अंकों का। तो 2 अंकों का ये पता कैसे चलेगा आपको? देखो, गिनिए नीचे के अंक 1 और 2। कितने अंक है? 2 अंक। तो अपन को ये पता चल गया कि ये 2 अंकों का गुणा है, तो दोनों अंकों का अपन बारी बारी से गुणा करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले इस 5 का पीछे वाले का, इस पूरे ऊपर वाली पंक्ति का क्या करेंगे? गुणा करेंगे बारी बारी से। पहले इस 5 का, फिर 2 का, फिर 2 का और फिर 5 का। अब देखिए, उसके बाद में पहले इस 5 का 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 5 पंजे 25। कितना आएगा? 25। 25 का यहाँ पे 5 और हासिल कितनी लगेगी? 2। कितनी लगेगी? 2। अब देखिए, उसके बाद में देखिए आपको इस 5 का 2 से गुना करना है। तो 5 दूनी 10। 10 में 2 हासिल जोड़ोगे। कई अक्सर बच्चे ऐसे होते हैं, हमारे को ये उदाहरण देखने को मिलते हैं कि हासिल को पहले जोड़ देते 4 और फिर 4 को 5 से गुणा कर देते और गुणा गलत हो जाता। तो आपको पहले हासिल को नहीं जोड़ना है, पहले तो गुणा करना है। 5 का 2 से गुणा करोगे तो 5 दूनी 10। 10 और 2 कितना होता है? 12। 12 में डबल अंक तो फिर से 1 हासिल जाएगी। अब देखिए, 5 दूनी 10। 10 और 1 कितना होता है? 11। 11 का 1 और हासिल फिर से कितनी लगी? 1। फिर 5 पंजे 25। कितना होता है? 25। 25 और 1 हासिल जोड़ोगे तो कितना होगा? 26। मैंने यहाँ पे 26 का 26 क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे कोई आगे अंक नहीं है। अगर अंक होता तो अपनी हासिल जाती, नहीं तो डबल का डबल अंतिम अक्षर लिखा जाता है। जब अंतिम पंक्ति का, जब अंतिम अंक का कहो, पंक्ति का कहो, अपन गुणा करते हैं तब इसको पीछे का जो अंक है उसको डबल आए तो डबल ही लिखना है और सिंगल आए तो सिंगल ही लिखना है। अब देखिए, दूसरे अंक का गुणा करने से पहले अपन को पुराने वाली हासिल को मिटा देना है, क्योंकि अगर पुराने वाली हासिल नहीं मिटाएंगे तो मान लीजिए अगर अपन दूसरे अंक का गुणा करते हो कोई हासिल नहीं लगती है और भूल से भी अगर पुराने वाली हासिल उसके साथ में जोड़ दी तो अपना गुणा गलत हो जाएगा। अब देखिए, दूसरे अंक का गुणा शुरू करने से पहले आपको एक ध्यान में बात रखनी है हमेशा के लिए कि इकाई के अंक के नीचे क्या लगाना है? क्रॉस का चिन्ह लगाना है। अब देखिए, उसके बाद में 4 का बारी बारी से सारे ऊपर वाले अंकों से गुणा करेंगे। तो अब देखिए, 4 का 5 से गुणा करेंगे तो 4 पंजे 20। 20 का 0 और हासिल कितनी लगी? 2। कितनी लगी? 2। और उसके बाद में 4 दूने कितना होता है? 8। 8 और 2 हासिल जोड़ोगे, 8 और 2 10 होता है और 10 का 0 और हासिल अगले वाले अंक के ऊपर 1। 4 दूने 8। 8 और 1 कितना होता है? 9। कितना होता है? 9। अब देखिए, क्योंकि अब
अकेला अंक आया तो कोई हासिल नहीं लगेगी। अब 4 का 5 से गुणा करेंगे तो 5 चुके 20, और यहाँ पे मैंने 20 का 20 किस लिए लिखा, अभी अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कोई आगे अंक नहीं है, इसीलिए अपन ने 20 का 20 लगाए। अब अपन को ये गुणा 2 अंकों का पूर्ण होने के बाद इन दोनों पंक्तियों को क्या करना है, जोड़ना है। अब देखो जोड़ हमेशा आपको पता ही है कि पीछे से इकाई के अंक की तरफ से शुरू की जाए। 5 का 5, 2 और 0 कितना होता है 2, 1 का 1, और 9 और 6 कितना होता है 15, 15 में फिर से डबल अंक तो आगे वाले अंक पे हासिल लगेगी। आपको ये ध्यान में बात रखनी है कि जब भी जोड़ और गुणा करते हो तो उसके अंदर जब भी डबल अंक आए बीच में पीछे के अंक को छोड़ करके कोई भी अंक डबल आए तो आगे वाले अंक के ऊपर हमेशा हासिल लगेगी। अब देखिए 2 और 0 कितना 2, और एक हासिल कितना होता है 3, हासिल को साथ में जोड़ना जरूरी है, और 2 का 2। मुझे उम्मीद है कि आपको ये 2 अंकों का गुणा बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया। और भी आप प्रयास करना, जब तक प्रयास नहीं करोगे तब तक कुछ, अभी देखने से आपको लगेगा कि हम कर लेंगे, जब उसको करने बैठेंगे तब पता चलेगा कई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा कि इसको गुणा को किस प्रकार किया जाता है। तो बार बार प्रयास करोगे तभी जाके सफलता को हासिल करोगे। अगर मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे अपने प्यारे प्यारे मित्रों को शेयर करते रहना। तब तक मेरे स्टडी मैथ यूट्यूब चैनल पर बने रहे। नमस्कार।